इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य श्रवण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, अक्सर जिंदगी में ऐसा क्यों होता है? अक्सर जिंदगी में ऐसा क्यों होता है जो हम सोचते हैं वह कभी कभी होता है। व्यक्ति बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ सुनता है, बहुत कुछ समझता भी है, पर जितना सोचता है, समझता है, सुनता है, शायद उसके जीवन में उतना कुछ नहीं होता। सुनने के लिए तो हमने भी बहुत कुछ सुना आज तक, और माँ सोचने के लिए भी तो बहुत कुछ सोचा। सुबह उठते ही हर व्यक्ति सोचता है आज का दिन मैं ऐसा बिताऊंगा, इतना कमाऊंगा, ये करूंगा, पर शाम होते होते पता चलता है उसमें से 10% भी काम नहीं हो। पुनः रात होते समय यही सोचकर सोता है चलो आज कोई बात नहीं, कल पुनः नई उम्मीद के साथ जगता है, पर पुनः वही दिन, वही शाम, वही रात। ऐसे जीवन के कितने दिन और जीवन के कितने दिन क्या, ऐसे कितने जीवन और कितनी जिंदगी मात्र सोचते सोचते बीत गई। हम सोचते बहुत पर मिलता कुछ भी नहीं। ये भी तो बचपन से सुनते आए हैं कि धर्म करो, देवशास्त्र गुरु की पूजा करो, दान दो, इससे पुण्य मिलेगा। नहीं सुना? बचपन से जैन कुल में जन्मने वाला एक बालक घर में हर समय यही बात सुनता है कि बेटा पाप नहीं करना, उसे नरक जाना पड़ता है। पुण्य करना है, तुम्हें स्वर्ग जाना है तो धर्म करना है, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे, बहुत अच्छा कुछ मिलेगा। पर क्या आज तक आप लोगों ने पुण्य धर्म नहीं किया? धर्म की क्रियाएं भी की। जो सुना वो हमने आज तक होते हुए शायद नहीं देखा। समझना, जीवन के ही साथ नहीं, प्रत्येक क्रिया के साथ, धर्म के साथ भी हमारे साथ यही हुआ। बचपन से यही हमने सुना कि दान देने से, भगवान की पूजा अभिषेक करने से बहुत पुण्य मिलता है। कितना किलो मिला नितिन जी? कितना किलो पुण्य है अनिल जी घर में? पुण्य पूछ रहा हूँ। धन दौलत सबके पास है, पर जिस पुण्य के बारे में बचपन से हमने ज्ञान प्राप्त किया, एक दूसरे को ज्ञान देते आए कि दान देने से पुण्य मिलता है, ऐसा करने से, धर्म करने से पुण्य मिलता है, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों ने उस प्रैक्टिकल को कभी प्राप्त किया? आपने थ्योरी के माध्यम से बहुत सारे विषयों को सुना है, समझा है कि ऐसा करने से नरक जाना पड़ता है, ऐसा करने से पुण्य मिलता है, पर मात्र वह ज्ञान ज्ञान ही रहा, उसे आज तक हम अनुभव के साथ, प्रैक्टिकल के साथ टैली नहीं कर पाए। गजब की बात है, कुछ एक ही जीव है जिन्होंने दान दिया और मोक्ष चले गए। हमने भी सुना कि दान देने से मोक्ष मिलता है, पूजा करने से कर्मों का क्षय होता है, पुण्य प्राप्ति होती है, पर माताओं में पुनः पूछना चाहता हूँ, जो पढ़ा है वो आपने अपने जीवन में देखा, दूसरों के नहीं। दूसरों के जीवन में तो कई बार हमने झांक के देखा, पर मैं पूछना चाहता हूँ
आपने भी तो गोधा जी स्वाध्याय किया, आपने भी तो पूजा पाठ दान सब कुछ किया, पर अपने जीवन में कुछ बदलाव देखा? जो बदलाव आज तक हम सुनते आए हैं उसे शायद हम आज तक अनुभूत नहीं कर पाए, क्योंकि ज्ञान कहीं और ले जा रहा था और हमारी अनुभूति कहीं हमें और ले जा रहे थे। ऐसा भी आप लोगों ने देखा होगा कि दिन रात धर्म आयतन आदि की सेवा करने वाला जीव भी दुखी है, और जो 7 व्यसनों में लगा है, पापों में उलझा है, वो आज सुखी है। क्यों पंकज जी? ऐसे बहुत सारे जीव आपने देखे होंगे, और आपने क्या, हमने भी देखे। सुबह से शाम तक भगवान की आराधना कर रहे, पूजा पाठ गुरु की सेवा में लगे हैं, पर फिर भी वे बेचारे दुखी है। और कुछ एक ऐसे है कि 7 व्यसनों के अलावा उन्हें फुर्सत नहीं। पैसे कमाओ, पाप करो, इसके अलावा उन्होंने जीवन में कभी कुछ दान नहीं किया, धर्म नहीं किया, फिर भी वे अमीर बनकर सबके माला सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि थ्योरी अलग है, प्रैक्टिकल अलग है, ज्ञान अलग है, अनुभूति अलग है, पर हमें आज उन दोनों को टैली करना है, मैच करना है। आप लोग करते ना अकाउंट को टैली? जब भी वर्ष के अंत में वही खाता बनता है, बैलेंस शीट बनती है, हर व्यक्ति उसे कहीं ना कहीं से टैली करना चाहता है। हमारे भी जीवन के इस बैलेंस शीट को ज्ञान और अनुभूति, थ्योरी और प्रैक्टिकल, इन दोनों में हमें बैलेंस बना के हुए टैली करना है। ज्ञान में कमी थी, आचार्यों ने तो इतना तक लिख दिया कि धर्म करने से तुरंत उसी पर्याय में सुख की प्राप्ति हो सकती है। पर कितनों को सुख मिला? कितनों को सुख मिला? नहीं मिला। क्या आचार्यों ने, भगवंतों ने गलत लिखा पंडित जी? नहीं लिखा। ज्ञान तो बिल्कुल यही है, थ्योरी ग्रंथों में तो यही पढ़ने में आता है कि जो धर्म करता है वह निर्वाण सुख को, और निर्वाण नहीं, उसी भव में सांसारिक सुख को प्राप्त करता है। पिछली गाथाओं में भी तो कुंद भगवान ने लिखा। सब कुछ हमने पढ़ा, पर प्रश्न ये है कि ऐसा होने के बाद भी हमें आज तक सुख शांति की अनुभूति क्यों नहीं हुई? लिखने वालों ने गलत नहीं लिखा, अनुभूति करने वाले भी अनुभूति को गलत नहीं कर रहे हैं। फिर कहाँ गड़बड़ है? ज्ञान सही है, थ्योरी सही है, प्रैक्टिकल भी काम कर रहे हैं, पर दोनों को बैलेंस बनाने की हमारे विवेक की कमी है। ऐसा भी हमने बचपन से सुना है। कोई किसी को गाली देता है, कोई किसी की निंदा करता है, तो तुरंत दूसरा धर्मात्मा आके कहता है गाली मत दो, किसी की बुराई मत करना, नीच गोत्र का आश्रय होगा। पर आज ऐसे भी जीव पंडित जी दिखते हैं खुलेआम माइक पर, धर्मात्मा की, निर्ग्रंथों की, साधुओं की भी बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। उनको फल क्यों नहीं मिला? इस प्रश्न का उत्तर आज भगवान कुंद दे रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर, ये जो ज्वलंत प्रश्न आज हर युवा के हृदय में, हर माँ के मन में हो सकता है, महाराज जी हम इतना सब कुछ सबके लिए करते हैं, पर मेरी पूछ क्यों नहीं है? मुझे मान सम्मान क्यों नहीं मिलता? और दूसरा व्यक्ति अन्याय से, अनीति से, धोखाधड़ी करते हुए पैसे कमा रहा है, पर उसे हर सभा में माला माई और मंच मिलता है, और हमें क्यों नहीं मिला? भगवान 29 नंबर की गाथा में आपको समझाने वाले हैं कि लोभी दान देते हुए भी, लोभी मान सम्मान को प्राप्त करते हुए, लोभ कषाय को छोड़े बिना भी प्रतिष्ठा को प्राप्त हो रहा है, और एक सत्पात्र को दान देके भी दुखी है, दीनहीन है। ऐसा क्यों? इतना विपर्यास, इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है? ये कंट्रोवर्सी मात्र और मात्र आपके विवेक के अभाव में है। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। अजीत शास्त्री जी, निंदा करने वाला चाहे श्रावक हो, निंदा करने वाला चाहे श्रावक हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे वह कोई भेष, श्रेष्ठतम भेष को धारण करने वाला क्यों ना हो, निंदा का फल उसे आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। किसकी निंदा?
किसकी निंदा? एक धर्मात्मा की निंदा करते हुए दूसरा धर्मात्मा अपने आप को अगर बहुत बड़ा धर्मात्मा मान रहा है तो वो विचार करे, अभी उसने धर्म के ध को भी नहीं पढ़ा है, ध के धर्म को भी नहीं पढ़ा है। सामने वाले चारित्र को तुम देख रहे हो, सामने वाले के चारित्र पर तुम कीचड़ उछाल रहे हो, तो तुम्हारा सम्यक दर्शन कहाँ बचा? श्रावक को ध्यान रखना, सुनाने वाले इस संसार में आपको सैकड़ों हजारों लाखों मिल सकते हैं, पर सुनाने वाले से आपको अपनी श्रद्धा से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आज कुछ चंद लोग लाइन पंक्तियाँ कई वीडियो सुनते हैं और पंडित जी बौखला जाते हैं, मैं उनको सबक सिखा लूँगा। भूल मत करो, उसने तो अपना धर्मात्मापना छोड़ दिया, पर मैं श्रावक भी सही, मैं अपना धर्मात्मापना नहीं छोड़ूंगा। ये सम्यक दृष्टि की पहचान होती है। सम्यक दृष्टि किसी की गलती, किसी के दोष को देखने के बाद भी स्थितिकरण उपगमन के साथ उनके पास पहुंचता है और उनको समझाता है, अरे इतना ही आपको दूसरे का कल्याण करने की, दूसरे की बुराई की बात थी, तो आप भी तो चरणों में पहुंचकर निवेदन कर सकते थे ज्ञानी कि आपकी ये भूल है, खुलेआम तुम धर्म और धर्मात्मा को बदनाम कर रहे हो। किसी दूसरे का घाटा नहीं है, किसी दूसरे का घाटा नहीं है। ये ध्यान रखना, आने वाले समय में तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है। इतना कुछ करने के बाद भी, इतने पाप करने के बाद भी, सप्त व्यसनों में जीने के बाद भी, दूसरे की निंदा करने के बाद भी लोग क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? पढ़ते हैं आज पहली गाथा को, गजब की बात कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं कि विपरीतता चरम कोटि की, चरम सीमा की करने के बाद भी फिर भी वो पूजे जा रहे हैं। ऐसा क्यों? चाहे श्रावक हो, चाहे साधु हो, मात्र और मात्र छोटा सा रहस्य कह रहे हैं। दान देने वाले भी दरिद्री दिख रहे हैं और लोभी भी ऐश्वर्य संपन्न दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? हमने तो यही पढ़ा था, दान देने वाला तो बहुत सुख शांति और सुख के साधनों को प्राप्त करता है, पर यह आज प्रैक्टिकल नहीं देखने मिल रहा। जो बेईमानी से कमा रहा है, धोखाधड़ी से कमा रहा है, दूसरों की बुराई निंदा आदि कर रहा है, उनको तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिल रही है, और जो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है उसे क्यों नहीं? क्योंकि कुछ रहस्य रहनसार ग्रंथ से समझना होगा। एक छोटे से श्लोक और छोटे से पंक्ति, कुछ शब्दों में भगवान कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं, करने वाला आज कितना ही तीव्र पुण्य के उदय को भोग रहा है, पर वो भूल रहा है। अजीत शास्त्री जी, एक मूवी का डायलॉग मुझे याद आ रहा है, कह दूं? पुराने जमाने के लोगों ने ऐसा, शायद आपने देखी होगी, उस पुरानी मूवी का एक छोटा सा डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि जिनके महल कांच के होते हैं, याद आ गया कुमार? जिसके महल कांच के होते हैं वे दूसरों के महलों पर पत्थर नहीं फेंकते। ज्ञानी ध्यान रखना, कांच का महल तेरा भी है, कांच का महल मेरा भी है। आज तूने कांच के महल पर पत्थर फेंका है तो तेरे भी कांच के पत्थर पर कोई ना कोई फेंकने वाला पत्थर अवश्य ही मिलेगा। इसलिए सोच समझकर अपने कांच के पत्थर की, अपने कांच के महल की सुरक्षा कर लेना। याद आ गया कुमार? हाँ, मैं, बाकी आप सब समझदार हैं। महल सबके कांच के ही होते हैं, महल सबके ही कांच के होते हैं। भले आप कितने ही अपने पुण्य में इतराना, पर ध्यान रखना, कांच का क्या, सोने की लंका जब सुनील जी नहीं बची, सोने की लंका जब किसी की नहीं बची, फिर पंचम काल के ज्ञानियों, तुम्हारे ईंट सोने के महल कहाँ रहने वाले हैं? कहाँ रहने वाले हैं? श्रावकों, ध्यान रखना। कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, ये आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन पहले ही कुंद कुंद भगवान ने समझाया था, पात्र अपात्र कुपात्र इसकी खोज मत कर, तू श्रावक है, अपने श्रावक धर्म का पालन कर।
तुम्हें कोई अधिकार नहीं है किसी साधु के कान पकड़ने का। अगर पकड़ना ही चाहते हो तो उनके चरण और उनके आचरण पकड़ने का प्रयास करना, किसी साधु के कान पकड़ने का अधिकार तुम्हें नहीं है। कान भी पकड़ने हैं, चरण भी पकड़ने हैं तो ज्ञानी सोशल मीडिया पे नहीं पकड़े जाते, सोशल मीडिया पे नहीं पकड़े जाते। उतनी हिम्मत चाहिए। अगर शेर की मूंछों को भी पकड़ना है तो पहले शेर के सामने पहुंचने की हिम्मत कर और फिर शेर की मूंछों को पकड़ने की बातें करना। दूर से चिल्लाने से काम नहीं होता, दूर से चिल्लाने से काम नहीं होता। शेर की मूंछें पकड़ने के लिए पहले शेर का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए। तभी एक सम्यक दृष्टि के कान पकड़कर कह सकता है ज्ञानी तूने गलती की है, पर पहले अपने सम्यक को तो पूछ। कभी सम्यक दृष्टि किसी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को भी कभी मिथ्या दृष्टि नहीं कहता है। अरे फिर गलती करने वाले को और ना करने वाले को गलती करने वाला कह रहा है आपका सम्यक कहाँ बचा। श्रावकों कोई कुछ भी कहे, मैं तो ऐसी बातें जब सुनता हूं ना तब बहुत गदगद होता हूं। लोग आक्रोशित होते, शास्त्री जी कहते मैं सुना दूंगा, मैं समझा दूंगा, मैं तो खुश होता हूं। देखो हमारी जिनवाणी, हमारे तीर्थंकर कितने सत्य है। श्रावकों कान खोल के सुन लो, हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने उस स्वप्न का फल बताया था। श्रद्धा करो, पंचम काल में ये होना ही था, आज का नहीं है। 2 नग्न स्त्रियां नृत्य करते हुए सपने में देखी गई, याद है ना? 16 स्वप्न देखे थे, पहुंचा था चक्रवर्ती भी और चंद्रगुप्त भी। भगवान ये कैसे स्वप्न है? 2 नग्न स्त्रियां नृत्य करते हुए मैंने स्वप्न में देखी। भगवान की वाणी में खिरा था। श्रावक को गौर से सुनना इस बात को और अपनी श्रद्धा को बरकरार रखना। और बरकरार नहीं, मैं तो कहता हूं 50, 100, 200, 500 गुना अपनी श्रद्धा को और बढ़ा के रखना। ये बात हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने पहले ही कह दी थी। उस राजन को कहते हैं बेटा ये स्वप्न तो तुमने आज देखा है, पर इस स्वप्न का फल तुम्हें इस काल में नहीं पंचम काल में देखने मिलेगा। वो कहता है क्या बात हो गई, मेरे देखने में कुछ भूल हो गई? नहीं, तुम्हारे स्वप्न देखने से कुछ नहीं होने वाला, पर ये स्वप्न आने वाले पंचम काल में होने वाले अहित का संकेत है। भगवान ऐसा क्या है? तुमने जो नग्न स्त्रियां नृत्य करते हुए देखा है स्वप्न में, उसका साक्षात फल यही है कि पंचम काल में श्रावक लड़े नहीं लड़े, पर पंचम काल में ये सबसे अधिक लड़ने वाले ये है त्यागी व्रती ही होंगे। भेष तो महाव्रती का धारण करेंगे, पर दूसरे महाव्रती को महाव्रती मानने की तैयारी नहीं रखेंगे। श्रद्धा को और बढ़ाओ। विनायका जी कहाँ बैठे हैं? श्रद्धा को और बढ़ाओ। व्यक्ति ढीला पड़ जाता है, ऐसा कैसे हो रहा है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य श्रवण रत्न मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद।